मोहतरम, यही मैं आपको बोल रही थी, यही एक बिग ब्रेकिंग अपडेट है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बीजेपी की कौन कौन सी टीम है जिन्होंने अलायंस किया है? आपने कहा अलायंस किया है? अरे भाई टीम नहीं है, अलायंस किया है। अलायंस तो हमारे साथ कोई भी किसी स्टेट में भी कर सकता है। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, हम तो आपके खिलाफ नहीं है, तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो नाम बता दीजिए। बीजेपी का अलायंस है, इसीलिए बीजेपी ने खुद कैंडिडेट नहीं उठाया है। अलायंस किस पार्टी के साथ है? कौन कौन सी पार्टी जो है बीजेपी की है? आज बी टीम सी टीम को छोड़े साइड में, आज सीधे तफजुल साहब आपके साथ शेयर करेंगे, आपके सामने रिवील करेंगे कि कौन सी पार्टी बीजेपी की है। बताएं, खून से किसने सींचा हमारे कश्मीर को? क्या इंजीनियर रशीद साहब को भूल गए लोग? अब इंजीनियर साहब का सच्चाई बोल दूं मैं? बता दीजिए। इंजीनियर रशीद साहब जो था वो डबल क्रॉस था। इस बार इतनी वोटिंग हो जाएगी, मतलब जोक दर जोक वोट पड़ेंगे, जबकि 96 की में कश्मीर में बीजेपी उठा ही नहीं है, जोक दर जोक वोटिंग हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? यहाँ पे नाज़रा मोहतरम ये सवाल है, कौन उठा है फिर बीजेपी? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर दास्तान न्यूज नेटवर्क का लाइव ब्रॉडकास्ट। नाज़रा मोहतरम, आज की एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, एक बहुत ही बड़ा अपडेट आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। कश्मीर में हमेशा आने वाले इलेक्शन में, पार्लियामेंट्री इलेक्शन आने वाले हैं, और हर कोई कश्मीरी इस वक्त जानना चाहता है कि कौन सी पार्टी किसकी है, हम किस पार्टी को वोट करें। आज हम इतना बड़ा खुलासा आपके सामने करने जा रहे हैं, आप भी हैरान हो जाएंगे कि हाँ सच में आसिफा बशीर ने आज सच्चाई रिवील की। जी नाज़रा मोहतरम, अगर हम बात करें हमारे साथ कौन है इस वक्त, हमारे साथ मौजूद है तफजुल वानी साहब, जो कि बीजेपी के सीनियर लीडर है और अमरनाथ यात्रा जी के इंचार्ज कश्मीर प्रोविंस के हैं। फिलहाल के लिए आपको बताते चले कि इनसे हमें बहुत कुछ जानना है जो आज तफजुल साहब रिवील करने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी इनके बारे में हम आपको थोड़ा सा तारुफ देंगे। तफजुल साहब वो शख्सियत है जिन्होंने यहाँ पर जो कश्मीर में मंदिर खंडरात में तब्दील हो चुके थे, उन्होंने उनकी रेनोवेशन करवा दी, मंदिर हो मस्जिद हो, सफाइयाँ करवाई है श्राइन्स की। और दूसरी बात, जो यहाँ पे जो जमीनें खाई गई थी, हड़पी गई थी, वो इन्होंने ही निकाली और उन लोगों को दी, उन पंडितों को दी जिनका वो हक था। तो इस बात के लिए अप्रिशिएट करते हैं हम तफजुल वानी साहब का। तफजुल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त देने के लिए। सीधे ही हम सवाल पे आ जाएंगे कि आप हमें ये बताइए, पूरी जनता जानना चाहती है। नाज़रा मोहतरम, वीडियो को देखते देखते ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बिग ब्रेकिंग अपडेट आप तक पहुंचाने जा रहे हैं कि सीधे पूछ लेते हैं इनसे। तफजुल साहब, जो बीजेपी है, बीजेपी क्यों नहीं पार्लियामेंट्री सीट के लिए उठा? पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने भी टाइम निकाला है जी। आज का ये मसला है, आपको पता है हमने इसलिए कैंडिडेट नहीं उठाए कि हमारा अलायंस है। हमारा अलायंस है नाज़रा मोहतरम, यही मैं आपको बोल रही थी, यही एक बिग ब्रेकिंग अपडेट है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बीजेपी का अलायंस है, इसीलिए बीजेपी ने खुद कैंडिडेट नहीं उठाया है। अलायंस किस पार्टी के साथ है? कौन कौन सी पार्टी जो है बीजेपी की है? आज बी टीम सी टीम को छोड़े साइड में, आज सीधे तफजुल साहब आपके साथ शेयर करेंगे, आपके सामने रिवील करेंगे कि कौन सी पार्टी बीजेपी की है। बताएं। अरे भाई, पार्टी किसी हमारी बीजेपी की नहीं है। बीजेपी के साथ कोई भी अलायंस कर सकता है जी। आपको पता है भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, जो भारतीय जनता पार्टी करती है और करती आएगी। जो ये 70 साल जिन्होंने हमारे ऊपर शासन किया है, उसमें चाहे एनसी हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, उन्होंने आज तक हमारे साथ खाली शासन किया है। हमारा पार्टी का मुद्दा और मकसद है गरीब लोग, जो गरीब लोगों के हित के लिए हमें काम करना है। आपको पता होगा, जब से आपको पता 2019 के बाद नया कश्मीर आपको देखने को मिला है। इस बार इतनी वोटिंग हो जाएगी, मतलब जोक दर जोक वोट पड़ेंगे, जबकि 96 की में कश्मीर में बीजेपी उठा ही नहीं है, जोक दर जोक वोटिंग हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? यहाँ पे नाज़रा मोहतरम ये सवाल है, कौन उठा है फिर बीजेपी से? बीजेपी का बहुत वोट बैंक है, वो आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा। जब असेंबली के इलेक्शन होंगे, और जब सरपंच के इलेक्शन होंगे, या अर्बन लोकल बॉडी के इलेक्शन होंगे, या श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होगा, इंशाल्लाह मेयर भी हमारा ही होगा। बीजेपी की कौन कौन सी टीम है जिन्होंने अलायंस किया है? आपने कहा अलायंस किया है? अरे भाई टीम नहीं है, अलायंस किया है। अलायंस तो हमारे साथ कोई भी किसी स्टेट में भी कर सकता है। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, हम तो आपके खिलाफ नहीं है, तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो नाम बता दीजिए। वो तो हमारे नॉर्थ कश्मीर से हमारे सजाद साहब,
श्रीनगर से हमारे अशरफ मीर साहब जो अपनी पार्टी से, और पीसी के सजाद लोन साहब को हमें पूरा समर्थन देना है कि जो हमारी संगठन है, संगठन से बढ़कर कुछ नहीं होती है। क्योंकि मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ, हाँ ये जो मतलब इससे पहले जो सरकारें थे, अब इनको भी मौका एक दीजिए कि ये भी हमारी पार्लियामेंट में हमारी बात उठाए उधर, चाहे नॉर्थ कश्मीर हो, साउथ कश्मीर हो या सेंट्रल कश्मीर हो। तो मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ, अली बाबा 40 चोरों ने आज तक शासन किया है यहाँ कश्मीर घाटी के अंदर। ये मोदी जी की देन है। जब 2019 से ये 370 की ये दुकानें थी जो हमने बंद की है, ये 370 खाली 3 फैमिली के लिए था, या फारूक साहब के फैमिली के लिए था, या महबूबा जी के फैमिली के लिए था, या कांग्रेस के लिए था। इन्होंने खाली 660 घर के लिए 370 किया है। मुझे उम्मीद है मोदी जी पे कि आने वाले टाइम में हमें वो भी स्टेटहुड भी वापस मिलेगा। मसला यह है कि ये दुकानें, इसलिए मुझे आप मैम एक बात बोलिए, अगर दिल्ली और कश्मीर एक ही है ना, हिंदुस्तान के अंडर है ना हम। फिलहाल के लिए आखिरी सवाल है, जनता जानना चाहती है। आपने कहा पीसी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, सज्जाद साहब बीजेपी के हैं। बीजेपी के नहीं है, अलायंस में है। अलायंस में है, अलायंस में है बीजेपी के सज्जाद साहब, ठीक है। श्रीनगर से अशरफ साहब, श्रीनगर से अशरफ मीर साहब जो कि अपनी पार्टी से है। तो हो गए 2, और कौन? वही है। तो मसला मेरा आज का मुद्दा और मकसद यही है, यही 2 टीम। नहीं, मेरा मुद्दा सुनने में ऐसे रूमर्स उड़े थे, सुनने में आया था कि फारूक साहब ने भी टाई अप किया था, या बोला था, या करना है, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस है। कहाँ तक सही है? अरे जब अटल जी हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, तब उमर साहब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर नहीं थे। अरे भाई आप देखिए, सैफुद्दीन सोज ने जब कुछ वो हुआ था, ये सारा सिस्टम हिस्ट्री सबको पता है। अब मुझे बोलने का क्या फायदा है? जो हमारे यूथ है, जो पढ़े लिखी यूथ है कश्मीर घाटी के, उनको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। जो हमारी कश्मीरी है वो बहुत ही डेडिकेटेड है, उनको पता है किसको वोट डालना है, किसको वोट नहीं डालना है। मेरा एक ही मुद्दा है, इन 3 फैमिली से बगैर किसी को भी वोट आप डाल सकते हो। कौन कौन सी फैमिली फिर से रिवील करें ना? अरे एक तो महबूबा जी, नाम करें ना, पार्टी करें। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस, जिन्होंने यहाँ फांसी से दी कश्मीर घाटी के अंदर। इंजीनियर रशीद साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे इंजीनियर रशीद तो तिहाड़ जेल में है। उसको जब तक कुछ मसला होगा वो जानता होगा बेचारा, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मेरा मुद्दा और मकसद यही है। उनकी पार्टी भी उठी है, उनके बेटे ने उनका बेटा नहीं उठा है, उनके बेटे ने उनका फॉर्म भर दिया है। उस बारे में बताइए। उनकी जो मांग ये थी कि इंजीनियर रशीद साहब ने काफी कुछ कहते हैं ना, जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है, ये एक नारा लगा है। ये पीडीपी भी कह रही है, ये पीसी भी कह रहा है, अपनी पार्टी भी कह रही है, बीजेपी भी कह रही है, ये हर कोई कह रहा है। खून से किसने सींचा हमारे कश्मीर को? क्या इंजीनियर रशीद साहब को भूल गए लोग? अब इंजीनियर साहब का सच्चाई बोल दूं मैं? बता दीजिए। इंजीनियर रशीद साहब जो था वो डबल क्रॉस था। डबल क्रॉस मतलब वो उधर भी टांगे रखता था, इधर भी टांगे रखता था। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने सीधा किया कि जो भी एंटी नेशनल एलिमेंट्स होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमारा मुद्दा और मकसद है यहाँ कश्मीर घाटी के अंदर पीस और अमन की तरफ हमें बढ़ना है। और मैं जितने भी कंट्री मुझे देख रही है, जितने भी दर्शक है मुझे देख रही है, सभी को पीस और अमन की तरफ हमें बढ़ना और काम करना है। अगर हम बात करें, आपने कहा अभी इंजीनियर रशीद साहब कभी इस पार्टी में थे, कभी उस पार्टी में थे और वो तिहाड़ जेल में है। खैर ये जुडिशरी का मसला है। फिलहाल के लिए आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जो अबरार जो इंजीनियर रशीद साहब का बेटा है, वो जो है वो अपने बाप के लिए रो रहा था। आप भी होगे, आपके भी फादर है, आपके भी वालिद साहब है, आपने भी रोया होगा। 5.5 साल बंद थे। अच्छा, जो हमारे जो जेलों में बंद है, जो तिहाड़ जेल में बंद है, जो स्टोन पेल्टिंग केसेस के, हम ये नहीं बोल रहे कि जो जेन्युइन केसेस पे बंद है, हम उनकी बात कर रहे हैं जो स्टोन पेल्टिंग केसेस में बंद थे, जिनको पीएसए लगा हुआ है, जिनको उठाया जा रहा था आपार वाले साइड से, जिनको मिसगाइड किया गया था, उनको जेलों से निकालने का मंशूर क्या आपका भी है? नहीं, देखो नहीं है, मतलब नहीं है तो देखो मैं बताऊंगा इस पे, आपको क्वेश्चन आप समझिए। देखो अगर मेरा बाप भी एंटी
एलिमेंट्स का एंटी मिलिटेंसी के साथ काम एक्टिविटी करेगा डेफिनेटली, उसको भी जेल में ठोको जी, हम भी उसके साथ एंटी एक्टिविटीज करूंगा। ये किसने उजागर कर दिया, ये किसने हमारे दिमाग दिल जहन में डाल दिया कि ये जी गलत है, ये सही है, स्टोन पेल्टिंग करना गलत है, ये किसने, या स्टोन पेल्टिंग करना सही है, ये किसी और ने हमें बताया था हमारे कश्मीरियों को। अब वो इनोसेंट है, उनका मिसगाइड किया गया था। आपका मंशूर क्या है? क्या आप ऐसे लोगों को, ऐसे अब मासूम लोग हैं, आप क्या कोशिश करेंगे निकालने की उनको जेलों से? अरे भाई वो तो कानून है, कानून जज साहब देखता है, जज साहब देखता है, एविडेंस के ऊपर केस बनता है। एविडेंस स्टोन पेल्टिंग ही एविडेंस है, कर रहे थे। अरे स्टोन पेल्ट आप मुझे बताएं, स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे, अब वो जेलों में बंद है, क्या उनको निकाला जाएगा? आपका मंशूर है ये उनको निकालेंगे क्योंकि उनको मिसगाइड किया गया था? वो बात सही है, उन बच्चों को वो पेड़ थे, उनको 500 रुपए दे के बेचारों को पत्थरबाजी करता है। चलो ठीक है, 500 माँ के पेट से कोई मिलिटेंट नहीं होता है, कोई पत्थरबाज नहीं होता है। हाँ, यहाँ वेल मोटिवेटर थे, जो ASI के बंदे थे, यहाँ पे जो जमाती थे, जिन्होंने कश्मीर घाटी का खून से सींचा है। ये मोदी जी की देन है। 2019 के बाद देखिए, न कहीं हड़तालें हैं, न कोई मसला है, हर कोई काम करता। आप देखो टूरिज्म कहाँ कितना बड़ा है कश्मीर घाटी के अंदर। यहाँ तो बुलवाड़ में तो कुत्ते घूमते थे, जब फारूक अब्दुल्ला साहब की हुकूमत थी तो दिन भर कुत्ते घूमते थे बुलवाड़ में। आज देखो लाखों करोड़ों टूरिस्ट आ रहे। एक ट्वीट हमारी मोदी जी ने किया, एक ट्वीट से पूरा भूचाल आया पूरे वर्ल्ड में। आप देखें 2 से 3 करोड़ लोग हर साल यहाँ पे आते हैं और लुत्फ अंदाज हो जाते हैं कश्मीर घाटी से। कश्मीर हेवन है, कश्मीर जन्नत बेनज़ीर है। यहाँ पे जो पाकिस्तान ने हमें जो मतलब खराबी की थी, मैं मोदी जी को सलूट करता हूँ। उसने हमें पीस अमन के लिए बहुत ही अच्छा काम किया और यहाँ पे मिलिटेंसी का ग्राफ 0 हो गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो नाज़रीन मोहतरम, ये थे हमारे साथ तफजुल वानी साहब, जिन्होंने खुलासा आज कर दिया कि जो A टीम, B टीम, C टीम आप बोला करते थे, इनका अलायंस है, बीजेपी का अलायंस है PC के साथ, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ, जो कि सजाद साहब है, सजाद लोन साहब है। और अगर बात करें यहाँ पे श्रीनगर की, यहाँ पे अपनी पार्टी है जनाब अशरफ मीर साहब। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तफजुल वानी साहब ने खुद बयान दिया है, जो कि बीजेपी के कदावर एक लीडर है। आप देखते रहिए शुरदास्तान न्यूज़ नेटवर्क। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।